मैं खुद आश्चर्य में हूं कि 92 बच्चा कैसे आ गया। क्योंकि डबल नहीं रहता। सर हम लोग बहुत बेवकूफ वाला काम करते हैं। अब अगर इसको फिर से पुनः जीवित करना है तो 2020 से पहले वाला लाना होगा। एक तो सिलेबस पहले काट के खत्म कर दिया गया। पहले कितना पाठ पढ़ना पड़ता था, पैटर्न के मुताबिक मैं चल रहा हूँ। 9th जैसे 10th है, एलियाबरा से 20 नंबर है, 1 से लेकर 4 तक 9 आर्थिक संख्या में 5 नंबर चैप्टर है, 10 नंबर। तो हम क्यों बना रहे हैं? उसका रिजल्ट दिख रहा है ना कि बच्चे जो भी है, बच्चे जहां पर पहुंचना चाह रहे हैं, जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, वहां पर पहुंच जा रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात है। यहीं से ज्यादा जिसका भी बच्चा का है, सबको एकदम कहिए कि एक टेस्ट कराने जा रहे हैं, स्वेच्छा से सभी लोग भाग लें। 2006 से पहले कितना था, 55 एडमिशन लेता था डायरेक्ट जैन कॉलेज, और लास्ट में 2022 में कितना पर लिया है, 93 पर। बिहार बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मार्च में प्रकाशित किया गया था। 25 मार्च को 12वीं का रिजल्ट निकला था और 29 मार्च को 10वीं का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। अगर आप देखिएगा तो पता चलेगा कि 80% से ऊपर इतना रिजल्ट आया है, इतने बच्चों का मार्क्स आया है कि जो भी माता पिता है, पेरेंट्स हैं, वो खुश हैं। मैं इसी विषय पर बात करने वाला हूं कि इतना बेहतर रिजल्ट हो कैसे रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं और पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि कभी बिहार बोर्ड में 30 नंबर मैथ में लाना मुश्किल था। 50, 60, 70 किसी का आता था तो लोग यही कहते थे कि ये लड़का पढ़ने में या फिर ये लड़की पढ़ने में बहुत तेज है, ये आगे चल करके कुछ करेगा या करेगी। मगर अभी देखने में ये आ रहा है कि मैथ में 100 में 100 आ रहा है। जहां पर 30 लाना मुश्किल था, वहां पे 100 में 100 आ रहा है। 100 में 99 आ रहा है, 100 में 97, 98, 90, 89, 88 ऐसे नंबर आ रहा है। तो कहां पर बदलाव हुआ है? क्या पढ़ाई बदला है, या फिर पढ़ाने का तरीका बदला है, या फिर सिलेबस बदला है? क्या बदला है? इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मां शारदा पूर्णांक कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर संचालक मौजूद हैं, मनीष सर। मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और इसी मुद्दे पर मैं आज इनसे बात करूंगा। IBN सेवन भारत में आपका स्वागत है। जितने भी दर्शक हैं जो देखते हैं IBN सेवन, सबको दिल से धन्यवाद और बड़े को प्रणाम। जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया है, पेरेंट्स तो खुश हैं, माता पिता खुश हैं कि मेरा बच्चा जो है पढ़ने में बहुत तेज है, 100 में 100 मैथ में ला दे रहा है, 80 ला रहा है, मतलब 80% से ऊपर है। 85, 88, 87, 90, 91, 92, 93, 95 ऐसे मैथ की अगर हम लोग बात करें, या और सब्जेक्ट की बात करें, तो साइंस की बात करें तो यही आ रहा है। साइंस में वहाँ दिक्कत आ रही है कि प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिल रहा है। 30 में 30 किसी किसी को मिल रहा है, नहीं तो प्रैक्टिकल में कम नंबर मिल रहा है। ये बदला कैसे? जहां पहले 30, 40, 50 नंबर लाना मुश्किल था, वहां पर ये कैसे इतना नंबर आने लगा? कोरोना काल 2020 में जब स्कूल बंद हो गए थे, उस समय सरकार स्कूलों में पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से नहीं करा पाई। तो सरकार द्वारा ऐसा सिस्टम चलाया गया कि जो 100 नंबर का पेपर होगा वो 200 नंबर का पेपर होगा। अब 200 में आपको 100 नंबर लाना है। पहले 100 में 100 लाना था, अब 200 में 100 यानी 50% लाना है। टीचर न बदले हैं, न टीचर की क्वालिटी बदली है, न बच्चे बदले हैं। बदला है तो सिलेबस। और 80% बच्चे को नौकरी, अगर 80% रिजल्ट आया और नौकरी नहीं मिला, तो बच्चा को असफल माना जाएगा कि सिस्टम को दोष माना जाएगा? किसको आप दोष देंगे? पहले 80% ला करके अगर नौकरी न मिले तो यही ना लोग कहेंगे कि बच्चे में कमी है, पहले पढ़ने में तेज था, आगे चल करके कमजोर हो गया, नहीं पढ़ पाया। पहले सेकंड डिवीजन जिसका आ जाता था, सब लोग नौकरी करने लगते थे। और आज फर्स्ट डिवीजन नहीं हम बात कर रहे हैं, 80% से ऊपर की हम लोग बात कर रहे हैं। 80% से ऊपर, तो सब 80% से ऊपर वाला फ्लॉप पे है। परसेंटेज निकाल के जब देखेंगे कि 80% से ज्यादा वाले जिनका रिजल्ट आया, उसमें कितने का बढ़िया जगह सिलेक्शन हुआ। उसको तो बढ़िया जगह सिलेक्शन होना चाहिए ना। एक चीज। दूसरा चीज
कि इसमें टीचर का मेहनत भी बहुत कम हो गया है। पूछिए कैसे? कैसे हो गया? एक चीज जो 200 का आप कह रहे हैं कि जो भी मतलब ऑल सब्जेक्ट 200 का हो गया है। जी सर। 200 मतलब 50 नंबर, एक नंबर का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें आप क्या वो भी मतलब वो 50 नंबर का नहीं होता है, 100 नंबर का होता है? अब बता रहे हैं आपको पैटर्न कि 100 नंबर में आपको 50 नंबर बनाना है। 100 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से जो 50 को मन करे। अब त्रिकोण में जैसे इंटर का बताएं कि मैट्रिक है, मान लीजिए कि इंटर में चला जाए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लिमिट 44 या 46 या 45 इतना ही में पूछता है। एग्जैक्ट माने कभी 44 पूछता है, कभी 45, कभी 46। अब 3 को सेक्टर मात्र पढ़ लिए तो उसका डबल कर दिए, 92 नंबर आ गया, 90 नंबर आ गया। इससे फायदा हो रहा है बच्चों को या फिर घाटा है? बहुत घाटा है सर, इससे बहुत घाटा कैसे है। घाटा कैसे है? इसलिए कि उस बच्चे का फाउंडेशन ठीक नहीं रहेगा तो मकान कैसे ले जाइएगा ऊपर। इसमें तो टीचर का मेहनत ही कम हो गया है। देखिए मतलब चैप्टर से आप 10 क्वेश्चन हल कर सकते हैं, पहले ऐसे नहीं था। सबसे बड़ी बात है साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक ही में आ गया। केवल हम फिजिक्स पढ़ा दिए, 30 नंबर का फिजिक्स है, 30 दूनी 60 हो गया, 70 नंबर का लिखना ही है, 30 नंबर प्रैक्टिकल है। अच्छा एक चीज बता, मतलब ये बोल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो अगर 30 नंबर का दिया हुआ है तो 60 नंबर का है, 25 25 25 20, हाँ 25 25 20 है। हाँ। तो अगर 40 मान लीजिए, 40 अगर फिजिक्स से कर देते हैं और 10 केमिस्ट्री से कर देते हैं तो 50 नंबर का हो गया। इसमें तो दिक्कत है, तो बायो कोई छुएगा ही नहीं कि मुझे नहीं आता है, मैं उसको टच ही नहीं करूंगा। इसीलिए तो कभी आप सुने हैं अपने लाइफ में किसी भी बोर्ड में कि बच्चे 123 को टॉप 10? नहीं, ये पहली बार हुआ है, ये भी पहली बार। और हर जगह जहां भी जाते हैं वहां पर क्या तो मेरे यहाँ इतना टॉप कर गया, इतना टॉप कर गया, 400 प्लस की बात होती है, 80% से ऊपर नंबर आया है, हर जगह की बात होती है, मगर इसीलिए 80% हमारी लड़ाई कैसे रहे हैं? हमारी लड़ाई खुद से हो गई है कि 92 बच्चे आए 400 से ऊपर और टॉप 10 में एक भी नहीं थे, एक दो नंबर से छूटे हैं। तो मैं क्या कहूं, मैं खुद आश्चर्य में हूं कि 92 बच्चा कैसे आ गया। क्योंकि डबल नहीं रहता। सर हम लोग बहुत बेवकूफ वाला काम करते हैं, अब हम लोग लग रहा है क्यों? क्योंकि ज्यामिति सेक्टर हम लोग को छूना ही नहीं चाहिए। क्यों? बाकी जगह बच्चों से पूछिए कि ज्यामिति आप पढ़े थे, हमारे यहाँ क्या पूछिए, या कोई चैप्टर छोड़े हैं, आधा किताब पढ़ाइए, फुल मार्क्स लाइए, 5-8 चैप्टर। तो जो आप बात बोल रहे हैं कि ये हो रहा है, तो ये तो वही है, सही है। क्या आप आधा पढ़ लीजिएगा, आपका आ जाएगा फुल मार्क्स। हो रहा है। मान लीजिए कि कोई नहीं छुएगा, अगर बायोलॉजी में हमें नहीं आ रहा है, हमें याद नहीं है, तो हम छुएंगे ही नहीं, टच नहीं करना। मान लीजिए मेरा फिजिक्स, कोई बच्चा कहेगा कि मेरा फिजिक्स मजबूत है, और फिजिक्स में अगर 40 नंबर बना दे रहा है, मैट्रिक में अगर 40 नंबर 25 नंबर का आता है, तो 50 नंबर तो वहीं से ले लिया। मतलब 25-25 होता है। 25 नंबर का फिजिक्स है, 25 नंबर बायोलॉजी हो जाता है, कभी केमिस्ट्री हो जाता है, लेकिन 25 फिजिक्स रहता है फिर। तो 25 दूनी 50, तो 50 नंबर आपका फिजिक्स से आ गया। मतलब जो आप कह रहे हैं कि 25 नंबर का लिखना है फिजिक्स से, तो 25 नंबर का जो है, तो 25 दिन ऑप्शन जो ऑब्जेक्टिव होता है 100 गो नहीं, फिजिक्स में चूंकि 35 होता है, क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है, तो 50%, 70 नंबर में 35 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो 35 दूनी 70 को ऑब्जेक्टिव में से आपको 35 को चूज करना है। तो ये है ना कि फिजिक्स में इतना चूज करना है, बायोलॉजी में इतना चूज करना है, केमिस्ट्री में इतना चूज करना है। ये नहीं है ना, यही तो समस्या है, यहीं से फाउंडेशन गड़बड़ा रहा है। कभी एक समय में सुने थे कि IAS IPS बिहार से सबसे ज्यादा निकलता है, आज कम क्यों हो गया? केवल हम लोग एक ही चीज में सुधार किए हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो रिजल्ट अच्छा ये नहीं है, फाउंडेशन कमजोर हो रहा है। अब मैं इसलिए नहीं, मैं बहुत दुखी था। ये नहीं कि समझिएगा कि
मैं इंटर में मेरे से बढ़िया का अगर कोई लाया होगा बिहिया ब्लॉक में तो कहेंगे 133 नहीं, मैं किसी और की क्यों बात करूं, मैं बात नहीं करूंगा। मैं खुद किसी का और अपनी अपनी बात करिए, क्योंकि देखिए मेरा खुद से चैलेंज है। हाँ मैं खुद से चैलेंज इसलिए है कि पिछली बार भी देखे थे कि ISC में गया था पटना, लगातार माने 5 साल से 6 साल से जा रहे हैं। अब की बार इस साल नहीं गए, दो नंबर के लिए नहीं गए। हाँ। अब 92 बच्चा ला दिया, 80% से ज्यादा। हाँ। इस पर आश्चर्य हमको हुआ है। 133 बच्चे में ISC में 130 बच्चे फर्स्ट लाए। आज जो टॉप किया है लड़का, वो मेरे टॉप 10 में नहीं था बच्चा बच्ची के बीच में। तो इसको क्या माने? अब तो 5 कैसे दिन क्या किया जाएगा? सवाल 5 दिन में सर, 5 दिन या 10 दिन में कितने टीचर को मिलने? तो ये बच्चे जो हैं, आंसर निकाल दीजिएगा। तो ये जो बच्चे हैं ये कैसे मतलब ये होंगे कि आगे कैसे मजबूत हों, आगे कैसे मजबूत हों? नंबर देखिए, जब ये बात है तो नंबर को तो भूलना पड़ेगा। हम कैसे पढ़ाई करें ये जरूरी है ना, अब कि हम कहीं भी कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा नीति फेल कर गई है। अगर इसको फिर से पुनः जीवित करना है तो 2020 से पहले वाला लाना होगा। एक तो सिलेबस पहले काट के खत्म कर दिया गया। पहले कितना पाठ पढ़ना पड़ता था? 2000 2001 2 में 28 गो, 14 गो 9th में चैप्टर फिजिक्स का, 12 गो फिजिक्स में, 28 सॉरी 26 गो, 26 गो 26 में पढ़ के जा रहे हैं। तब आपको लाने में 15 नंबर माने 5 नंबर प्रैक्टिकल, 9 नंबर लाना रहता था। 9.5 नंबर पे पास कर देता था लोग, नहीं आता था। अब आप समझिए तो 20% 30% रिजल्ट आता था। ठीक, तो जो लड़के निकले, जो 3rd डिवीजन से निकले, वो सब 4th ग्रेड में नौकरी। जो 2nd डिवीजन निकले वो तो अच्छा माने पद पे। और आज 80% ग्रुप बी में चले गए, 2nd डिवीजन वाले ग्रुप बी में चले गए। ग्रुप बी में गए। ठीक, फर्स्ट डिवीजन आए वो ग्रुप ए की तैयारी किए। माने मैं आपसे एक बात जिक्र करना चाहता हूं चैनल के ही माध्यम से, कि मेरे को एक बात समझ में आ गया है कि परीक्षा से 3 महीना पहले केवल उतना ही काम करना है कि रिजल्ट बेहतर है। इस बार से यही करने वाले हैं। क्या करेंगे? उसी का डिमांड है, क्यों रिजल्ट का डिमांड है इसलिए उसी का। अब 90 गो आया है, 92 गो, उससे थोड़ा मतलब है। 130 को फर्स्ट किया है 133 में, उससे मतलब नहीं है। ISC में बच्चा टॉप 10 में नहीं गया इससे मतलब है, टॉप 5 में नहीं गया इससे मतलब है, 12th में टॉप 5 में क्यों नहीं गया, बच्चा का बेस मिला कि नहीं मिला, इससे मतलब नहीं है। एक आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, चैनल के माध्यम से, कि जितने बच्चे परीक्षा दिए थे उनसे 10-10 रुपया शुल्क ले लीजिए, नहीं तो वो भी मैं खर्च कर दूंगा। और जितने बच्चे टॉप किए हैं, अब प्लस जिनका कम भी रिजल्ट आया है, 70% भी आया है, उनका एक क्यूज करवाइए और बेसिक केवल सवाल डालिए। अब देखिए कि कितना नंबर किसका है। आखिर जब टॉप किए तो सब आना चाहिए, तो ये माने आना चाहिए ना हर सेक्टर से। तो मैं आपको ये बात कर रहा हूं कि आप एक माने पूरे भोज शाहपुर विधानसभा का आप एक बार मैं ये नहीं कर रहे हैं टॉप 10 में आने वाले बच्चों का ना केवल टॉप 10 का नहीं, जिसका भी 70% से अधिक आया है उसका क्यूज करा लिया जाए। इसलिए क्यूज कराया जाए ताकि ये भी तो पता चले कि 100 नंबर में तुम कितने लायक हो। पैटर्न के मुताबिक मैं चल रहा हूँ। 9th 10th है, एलियाबरा से 20 नंबर है, 1 से लेकर 4 तक 9 आर्थिक संख्या में, 5 नंबर चैप्टर है, 10 नंबर तो 20 दूनी 40। तो अब आपको 40 नहीं मिलेगा, 20 ही मिलेगा। 20 लीजिए, 20 लीजिए, 10 नंबर 200 क्यों लीजिएगा? हाँ 100 में 100 का हम ये ज्योमेट्री से तीनों सेक्टर मिला के 20 नंबर तो 60 50 हो गया। 7 नंबर चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, 7 नंबर। पहले ये होता था कि इतना इस चैप्टर से इतना नंबर का क्वेश्चन आएगा, अभी भी है। त्रिकोणमिति एकदम फिक्स है कि 20 नंबर तो 40 नंबर। अब डबल कर दिया है। लड़का 2 गो सेक्टर पढ़ ले बढ़िया से या 3 गो तो 100 में 100 मैथ में आ जाएगा। इसीलिए मैथ में आ रहा है 100 में 100। तो क्या पहले सही में सुनने को नहीं मिलता था कि किसी का 90% आ जाता था तो लगता था कि सर 99 नंबर 100 में लाना। यहाँ पर मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। कितने टीचर हैं जिनका सिलेबस ढंग से कंप्लीट होता है।
हम लोग 5-5 घंटा 6-6 घंटा लगातार क्लास लेके, अब कहिएगा कि सर कैमरा के सामने आप पढ़ाई कर कितने रहे हैं। सालों से पढ़ा रहे हैं? लगभग 22 साल से। लगभग 22 साल से। 22 साल में यही बदला है। ये बदला है सर। हाँ ये बदला है कि रिजल्ट का ग्राफ उठ गया है। हाँ बच्चा का जो इंटरनली चीज है, हाँ, वो मजबूत नहीं है। जो ब्रेथ है वो कमजोर हो गया, जो बेस है खत्म हो गया। अभी भी पिछले साल आप देखे होंगे, ये मैं नहीं कर रहा हूं कि मेरे पढ़ाने से हो गया, लेकिन इस संस्थान के 7 बच्चे एक साथ में दरोगा में हुए। एक और लड़का फिर हुआ जो खगड़िया पोस्टेड है। आपके चैनल लोग कहते हैं कि बेस मजबूत हो जाता है तो फिर आगे चल के कुछ भी लोग कर सकते हैं। हम पूछता भी है कंपटीशन की, अगर जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, जो भी छात्र छात्राएं अभ्यर्थी जो भी लोग तैयारी करते हैं कंपटीशन की, जहां तक मैं बात कर रहा हूं, जो भी अभ्यर्थी तैयारी करते हैं वो कहते हैं कि 6 से लेकर के अगर आप 10 तक मजबूत कर लिए नहीं सर, तो समझिए कि अब हर सब्जेक्ट, मैथ हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप हो अगर या जो चले भी, गए दिल्ली दृष्टि क्लासेज में ले लिए या राकेश सर का क्लास लिए, तो पहला काम आपको पहला ड्यूटी देंगे कि 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक का टोटल बुक खरीदिए और टोटल को पहले अध्ययन कीजिए। क्यों? यहाँ पर मजबूत नहीं होगा। ये अगर टोटल बच्चे का मजबूत हो जाएगा तो तब जाके वो एग्जाम निकालेगा। ठीक, तो एक बार में 8 दरोगा निकलना, 3 रेलवे ड्राइवर, ग्रुप 4 का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, डी का बात नहीं कर रहा हूँ, सी या बी का बात कर रहा हूँ। एक लड़का भी 19 वर्ष अवस्था होते होते नौकरी भाभा एटॉमिक सेंटर में इंटरव्यू भी किया था, हम लोग आए हुए थे। एक लड़की वीडियो हुई। तो एक चीज है कि हम लोग इसमें तो मन को संतुष्टि मिल रहा है। हाँ, कि लड़के इससे बड़ा संतुष्टि क्या है? जब अगर किसी का कैरियर सेट हो गया, उससे बड़ा चीज क्या है? संतुष्टि अब इस बात से नहीं मिल रहा है कि इतना मेहनत हम करके तो पागल हम हैं। एक एक चैप्टर क्यों मेहनत कर रहे हैं, एक एक विविध का सवाल हम क्यों बना रहे हैं? उसका रिजल्ट दिख रहा है ना कि बच्चे जो भी है, बच्चे जहां पर पहुंचना चाह रहे हैं, जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, वहां पर पहुंच जा रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। यही आज मैंने क्लास में बात पूछा कि शिक्षा का मतलब क्या, सफल होना, प्लान ए प्लान बी। क्रिकेट टीम कोई खेलता है तो एक प्लान ए रहता है, एक प्लान बी। तो प्लान ए क्या है? गोल, एम्बिशन, कि हमको नौकरी करना है, नहीं मिला नौकरी तो अब क्या करेंगे? क्योंकि आप उस लायक पढ़े ही नहीं है कि पढ़ाई हो पाएंगे। ठीक, तो बेटा कम से कम इसलिए पढ़ना है कि अगर भविष्य में मेरी नौकरी नहीं लगा तो प्लान बी मेरे साथ रहे। तो इसलिए एक एक नंबर पर मेहनत करो। तुमको रिजल्ट के लिए मेहनत नहीं करना है। नंबर तुम्हारा 70% से ऊपर आ गया, कोई फॉर्म फिलअप करने भर तुम हो गए। अब मैं पहले भी एक दिन बोला था अपने यूट्यूब चैनल पर, पूर्णांक एकेडमी जो है, उस पर मैंने बोला था कि ये कागज का एक टुकड़ा मिलेगा हम लोगों को जो कि प्रमाणित करेगा कि आप पास कर गए। अब असली लड़ाई तो वहां है, वहां कितने लोग सफल करते हैं, जिसका बेस मजबूत रहेगा वही करेगा, वही। ठीक, और प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा कर देने से रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक, और मैं इसीलिए मैं आपके चैनल से माध्यम से अपील कर रहा हूं कि आप 70% से ज्यादा जिसका भी बच्चा का है, सबको एकदम कहिए कि एक टेस्ट कराने जा रहे हैं, स्वेच्छा से सभी लोग भाग लें। सभी लोग, चलिए प्रयास किया जाएगा। मगर ये बहुत बड़ी बात है कि जो मैं जानना चाह रहा था, मैट्रिक का 82 पॉइंट कुछ है, 82.11%। तो 82.11% हैं। ये जो 18% जो बच्चे फेल हैं, ये कहाँ के बच्चे हैं? किसी बिहार के हैं, वो कहाँ ये कोई नहीं, तो बाहर से थोड़ी जो है। मैंने तो अपने एक चैनल वाले कल आए थे तो बोले कि हम जो मन करेगा सो पूछेंगे। हमने कि नहीं पूछिएगा तो गलती कीजिएगा, क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता ही चौथा स्तंभ मीडिया ही कहलाता है, और आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? ठीक, तो कहने का मेरा मतलब था, आप देखे होंगे कि मैंने जन्मदिन के दिन भी क्लास ले रहा था। आप ही आके लाइव उस दिन आए मेरे से मिलने के लिए, तब तक देखे कि क्लास ले रहे हैं सर। तो कहने का मतलब है कि बच्चे लोग को हम लोग एक एक नंबर के लिए जो लड़ाई हो रही है,
तो तभी ये संभव है जब सिलेबस काट के छोटा किया जाए और फेल जो 18% थे उनको थोड़ा खोजा जाए कि किस संस्थान के 18% है। क्योंकि टॉप तो आपके यहाँ है, मेरे तो टॉप नहीं है भाई, मैं तो पहले ही से पीछे हो गया, मैं तो पहले ही पीछे हैं। ठीक, तो और इंटर में जो 17% फेल है 83.21 है, तो जो 17 को लड़का फेल किया 100 में, वो किसका बच्चा था? तो चलिए, सही बात है, बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये 80% से ऊपर 90% से ऊपर रिजल्ट आ रहा है और आगे जा कर के लोग कहते हैं कि बच्चा सफल नहीं हो पाया, ये इस पे सोचने वाली बात है। क्योंकि पहले का आप देखिएगा तो ये पता चलता था कि हाँ 60 आ गया तो समझिए कि बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है, मगर इस अब ये आप किसी का कंपेयर नहीं कर सकते हैं। पता आपको चलेगा किसी का 91% आया है, वहीं पर किसी का 91.1% आया है, किसी का 92 पॉइंट आया है, तो किसी का ऐसे नंबर आया है। पिछले साल से स्कूल में एडमिशन कर दिया, पहले कॉलेज में था, 2020 से पहले जैन कॉलेज का 75 था, 2012 से पहले 65 था, 2006 से पहले कितना था, 55% पर एडमिशन लेता था डायरेक्ट जैन कॉलेज। और लास्ट में 2022 में कितना पर लिया है, 93 पर। तो देखिए परसेंटेज आ रहा है, आप पता करिएगा तो जैन कॉलेज जो भोजपुर जिले का सबसे टॉप कॉलेज है, उससे बड़ा कोई कॉलेज नहीं है जैन कॉलेज से बड़ा। उसके बाद ही सबका नंबर वाइज देखिएगा तो ये होता है नंबर 1 पे है। और नंबर 1 पे जो कॉलेज था कभी 55% पे करता, 11 डायरेक्ट 55% था, तो लेके जाइए डायरेक्ट आपका एडमिशन। 55% आ जाता था किसी का, तो डायरेक्ट वो लेकर जाते थे तो उनका एडमिशन हो जाता था। मगर अब 93% पे पिछली बार यानी 2022 में 93% जिसका मार्क्स आया है उसका एडमिशन हुआ है। तो समझ लीजिए क्या बदला है और इस बदलाव से बच्चों को कितना फायदा होने वाला है।